हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सबका दिन खुशमय हो। जो लोग नहीं मनाते हैं उनका भी दिन खुशमय हो और वो बहुत खुश हों, सब अपनी लाइफ में बहुत खुश हों। मैं यही प्रे करूँगी। यार मेरा फास्ट है, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब होता है ना कि फास्ट रहो तो नहीं मन होता, ऑफिस भी जाना होता है, फिर दिन आके खैर आप सबको स्टोरी तो देना है, तो चलिए थोड़ा सा मशक्क़त करते हुए हम भी थोड़ा खुद पे दबाव बनाते हुए स्टोरी रिकॉर्ड कर ही डालते हैं और देन आप सबको आपकी खुशी दे ही डालते हैं, है ना। तो खुशियों का दिन है, आप सब भी कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहिए, खुशियों की वजह बनते रहिए, किसी के लिए दुख की वजह ना बने प्लीज़। और हमेशा खुश रहें और खुश रखें अपने आसपास लोगों को। बस इतना ही कहूँगी। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा अगर स्टोरी आप सबको अच्छी लगती हो या आपको सुनने में सुकून देता हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सुकून और किसी को देना चाह रहे हो तो शेयर कर सकते हो यार, हमें बुरा नहीं लगता ना। तो चलिए चलते अपने स्टोरी की तरफ। तो आप सब ने सुना कि हमारी जो मीरा है वो किया को रख के एक रपाट दे देती हैं, मतलब चमाटा, मतलब क्या कहेंगे, थप्पड़ या चाटा या जो भी, ठीक है। सबके शब्दों में अलग अलग भाषाएं हैं और भाषाओं के साथ अलग अलग चाटे को बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो रपाट बोलते हैं, कंटाप बोलते हैं और जो भी है आप सब देख लेना आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो मीरा तो दे डालती हैं हमारी किया को रपाट, और कुछ मत सोचना यार, डबल मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और सुनाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आजकल नॉनवेज बातें नहीं करूँगी। तो अभी आप सबको स्टोरी एंजॉय करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इधर हमारी रोली आती हैं, हमारी मीरा को बताती हैं कि उन्होंने ये सब क्यों किया। वो दिखाती हैं वीडियो में कि उनके बैक साइड को उस लड़के ने कैसे कैप्चर किया होता है अपने फ़ोन में। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी मीरा भी थोड़ा सा उनको बुरा लगता है कि उन्होंने मतलब गलत समझ बैठा किया को और उसको थप्पड़ मार दिया सबके सामने, उसकी बेइज्जती मतलब कि ऐसे सुनाया उसको। खैर थोड़ा बहुत तो फीलिंग्स थी, बट उस फीलिंग को थोड़ा सा हवा अभी लग जाता है। हमारी मीरा के मन में थोड़ा सा किया के लिए इज्जत आ जाती है कि शायद जितना मैं उसको बुरी समझती हूँ उतनी बुरी ये है नहीं। और जो कुछ इन दोनों के बीच हुआ उसमें शायद उसकी गलती नहीं है, और उसके मेडिकल्स कंडीशंस ऐसे हैं कि वो चीज़ों को याद नहीं रख पाती, तो शायद मे बी। तो फिर वो अपने दिमाग से इस बातों को झटकते हुए कहती है कि यार मेरे से तो, रोली को बोलती है कि मुझसे तो गलती हो गई यार, मैंने फालतू में उसको इतने लोगों के सामने उसको चाटा मार दिया और सुना दिया। चाटा तो मुझे उसको मारना चाहिए था, प्रशांत को। अब पता नहीं यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा कि क्या उसका नाम था, जो भी है उस लड़के को मेरे को मारना था। और ऐसा बोलती हैं तो कहती कि बोलती हैं कि ऐसा क्यों करती है मीरा, तुझे पता है मैं जब से तुझे जानती हूँ ऐसा तू नहीं है कि बिना सामने वाले को जाने समझे, उसकी पहलू को समझे, ऐसा तो तू रिएक्ट नहीं करती है किसी भी बात में नहीं। बट तू किया के मैटर में ऐसा क्यों रिएक्ट करती है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तू बिना जाने समझे, सीरियसली तू कब से ऐसी हो गई मेरा। तो कहती हैं कि क्या मतलब, बोलना क्या चाहती है रोली, तू साफ साफ बोल, मुझे ये गोल गोल बातें मत घुमा। तो कहती है कि मैं बातें नहीं घुमा रही, मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कर क्या रही है। ऐसे नहीं होता है, तू जो सोच रही है ना वो तेरे हिसाब से सही है, मगर किया का क्या कंडीशन है वो तू नहीं समझ सकती ना, वो सिर्फ वही समझ सकती है। हम बस शब्दों में बोलते हैं कि हम तेरे कंडीशन को समझ सकते हैं, बट समझना या समझाना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
कोई भी अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ वो कम नहीं कर सकता, समझी? वैसा तेरा कंडीशन है। तूने एक चीज़ को लेके उसके लिए अपने मन में गलत राय बना ली है, बस, और कुछ नहीं। और ये मत भूल मीरा कि सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, उसमें तेरी भी गलती थी, और उस गलती में तू भी शामिल थी। वो तो चल ठीक है, वो तो नादान है, बच्ची है, बट तू तो समझदार थी ना मीरा, तो तुझसे ये गलती कैसे हो गई? ये जब क्वेश्चन करती हैं तब हमारी मीरा अंदर से हिल जाती है कि हाँ, ये तो सही बात है, मैं तो बड़ी थी, मैच्योर थी, मैं खुद पे कंट्रोल कर सकती थी। फिर वो वहाँ से कहती है कि वहाँ से वो जाने लगती हैं, फिर कहती हैं कि रुक जा मीरा, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती, बस तुझे सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ कि तू इन सब बातों में ना प्लीज़ किया को गलत मत समझ, थोड़ा सा अपनी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देख, वो इतनी बुरी नहीं है। देन इधर मार तो देती हैं किया को, इधर इसकी इंसल्ट भी हो जाती है, इधर सब उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो आके कहते हैं मैम को ऐसा नहीं करना था, मैम को ऐसा नहीं करना था, सब बोल रहे होते हैं। एक ही बार हमारी जो किया होती है चिल्लाती कहती चुप, शट अप, साइलेंट, तुम सब क्या ये यहाँ पे मच्छी बाजार लगा है, तमाशा बन गया है या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, चलो निकलो यहाँ से। सबको इस वक्त मुझे कोई नहीं चाहिए, निकलो, मतलब निकलो, गेट आउट। तो वो क्लासरूम से सबको भगा देती है और वो क्लासरूम में अकेले बैठी रहती है। खैर वो ज़्यादा पैसे वाले फैमिली से तो नहीं रहती, तो इतने कमज़ोर फैमिली से भी नहीं रहती है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है हमारी किया। और थोड़ा सा हमारी किया में एटीट्यूड आता है, जो कि एटीट्यूड थोड़ा सा एक नॉर्मल लड़की की तरह रहता था, बट अभी भरपूर एटीट्यूड। कहती है कि ये मीरा मैडम खुद को समझती क्या है, मैं इनसे नॉर्मल बहुत बिहेव करती हूँ, बहुत अच्छे से पेश आती हूँ, तो अपने आप को समझ क्या बैठी हैं कि जब मन आएगा, जब जी करेगा वो मुझे थप्पड़ मार के चली जाएंगी। और अपने गाल को टच करते हुए कहती है कि मेरा मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया। तब तक अनु आती है और अनु कहती है कि किया प्लीज़ सॉरी ना, दी की वजह से तुम प्लीज़ सॉरी, मैं दी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो कहती है कि अरे अनु तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, किया तो मेरा मैडम ने है ना, तो भरपाई भी वही करेंगी। हमारी किया जो होती है ना बड़ी सेंसिबल होती है, भले एज में छोटी होती है बट उसका सेंस ऑर्गन जो होता है ना बहुत साफ काम करता है, और उससे उसको ये पता होता है ना कि जिसका खुन्नस हो उसी पे निकालो, उसके अलावा नहीं। उसकी बहन होते हुए भी वो चाहती तो उसको अपनी तरफ करके उसको मिसयूज़ करती, बट हमारी मीरा ऐसा कुछ नहीं करती है, उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता, कोई खिचड़ी नहीं पकती, जिससे कि वो मीरा को, वो खुद सोचती कि ऐसा क्या करूं जिससे कि मीरा मैडम की ज़िंदगी में नर्क मच जाए। तो ऐसे ही उसके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है और पूरा कॉलेज टाइम ख़त्म हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। फिर मीरा और किया दोनों एक ही टाइम पे गेट से बाहर होते हैं कॉलेज के, बट जो हमारी मीरा किया की तरफ देखती हैं मगर मीरा, अब सॉरी, हमारी मीरा किया की तरफ देखती है मगर किया उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती, अपने कार में बैठती है और चली जाती है। और कहती है अनु कि दी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया किया के साथ। तो कहती तू चुप रह, चल बैठ। स्कूटी ऑन करती हैं वो भी और चल देती हैं अपने घर की तरफ। वो सोच रही होती हैं किया के बारे में, वो जितना किया की सोच से बाहर आना चाहती हैं उतना ही उनके जहन में, उनके सोच पे किया का जो होता है कि मीरा जो होती हैं वो और किया के कब्ज़े में चलती चली जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर वक्त उनके दिमाग में किया के बिताए हुए पल, भले किया भूल चुकी होती हैं मगर मीरा को सब कुछ याद होता है। किया के लिए उसका यूँ स्टैंड लेना उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ रहा होता है, उसका जवाब कोई देने वाला नहीं होता है। और
रोली ने भी वो सवाल करके उसके दिमाग में और सारे सवाल खड़े कर दिए होते। वो सोचते हुए घर पहुंच जाती है। इधर हमारी किया भी पहुंचती हैं और वो सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या करे जो मीरा मैडम को सबक सिखा सके। और वो अपने कमरे में टहलने लगती है बैग फेंक के। तो ऐसे गुस्से में उनकी मॉम दिखती हैं कि ऐसे गुस्से में जा रही है तो पक्का कुछ ना कुछ तो कॉलेज में हुआ है। तो पीछे पीछे जाती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं। तो कहती हैं कि यस मॉम कम इन। कहती है बेटा क्या हुआ, गुस्से में हो? तो कहती हैं कि नो मॉम। किसने कहा? देखो। और मॉम मुझे भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ ना, मुझे खाना खाना है। तो वो खाना मांगती है तो उसकी मॉम उसको बड़े आश्चर्य से, क्योंकि जब हमारी किया गुस्सा होती हैं तो उनको भूख लगती है। और गुस्सा किस बात पे है, अब तो उनकी मॉम को टेंशन होती है क्योंकि गुस्से में हमारी किया क्या कर जाए उनको खुद नहीं पता होता है। और कहते हैं किया क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तो कहते हैं कि नहीं मॉम, किसने कहा मैं गुस्से में नहीं हूँ, आप प्लीज़ खाना लगाएंगी? तो कहती हैं कि नहीं, तुम खाना तभी मांगती हो जब तुम्हें गुस्सा आया होता है, वरना तुम ऐसे तो खाना नहीं मांगती। कहती है कि ठीक है मॉम आप मत दीजिए, मैं नीचे जाके काका से मांग लेती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ला रही हूँ, तुम बैठो फ्रेश हो लो। तो वो कहती कि क्या हुआ, इसको इतने गुस्से में क्यों है? पक्का इसने कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये खाना मांग रही है, वरना ये खाना नहीं मांगती है। ये खाना नहीं मांगती है। वो सोचती रहती हैं। वो खाना गर्म करती हैं, लेके जाती हैं उसके कमरे में और रखती हैं खाना और कहती है बेटा खा लो। तो वो आती है, यस मॉम आ रही हूँ मैं। कहती हैं जब खाना खा रही होती हैं किया तो वो सामने बैठती हैं। कहती क्या हुआ किया, कुछ प्रॉब्लम है कॉलेज में? तो कहती कि नहीं मॉम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ हुआ है? तो कहती हैं नो मॉम कुछ नहीं हुआ है। तो कहती हैं कि ओके। देन उनको लगता है कि जब कुछ नहीं हुआ तो शायद ऐसे ही खाना मांगा होगा। फिर जैसे उनकी मॉम जाती हैं उनके चेहरे का रंगत बदल जाता है और एक नॉर्मल से फेस से गुस्से से फेस में अब चेंज हो जाता है। कहती हैं कि मेरा मैडम आपने अच्छा नहीं किया, मुझे चाटा मार के मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे बेइज्जत किया। मैंने तो आपकी ही इज्जत बचाई थी। पता नहीं ये मिडिल क्लास लड़कियाँ खुद को समझती क्या हैं और इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं इनके पीछे मार और अपनी बेइज्जती कराती फिरूं। कहती हैं आपको तो भुगतना ही पड़ेगा मेरा मैडम, और देखिए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपके साथ क्या क्या किया है। और फेस पे एक बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा स्माइल, और यूँ होता है ना कि एक सनकपन जो होता है वो मेरा में तो नहीं होता है मगर किया में होता है। तो जो जिद पकड़ना, जो साइकोपन दिखाना वो हमारी थोड़ी सी किया में होता है। वो कहीं ना कहीं अब वो एक नॉर्मल सी चीज़ों से एक आग की तरह पकड़ रहा होता है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, हमारी किया मेरा के साथ क्या करती हैं। देन वो अपने कमरे में घूमते हुए प्लान सोचने लगती हैं क्या करे ऐसा क्या करें जिससे मेरा मैडम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचेगी। वो सोचने लगती हैं, वो सोचते सोचते थक जाती हैं कि ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि जो मीरा मैडम को परेशान कर सके। तो ऐसा मुझे कुछ तो होगा इनकी वीकनेस जिससे इनको तकलीफ़ होता होगा। तो वो सोच रही होती तब तक उसके दिमाग में रोली मैडम क्लिक होती हैं और कहती हाँ अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मीरा मैडम के बारे में तो रोली मैडम मदद कर सकती हैं, मगर उनसे कैसे मैं निकलवाऊँगी सारी चीज़ें, वो कैसे क्यों बताएंगी मुझे, इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो खैर अभी तो मैं सो जाती हूँ, मॉर्निंग में मेरा मैच है और मुझे अपना परफॉर्मेंस बेकार नहीं देना है। और उनका जो ख्वाब होता है हमारी किया का वो तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलो
तो ये सोच के, ये दिमाग में बातें रख के हमारी किया तो सो जाती हैं। इधर मीरा अपने घर पहुंचती हैं, आप जाती हैं। जो अनु होती हैं वो अपनी माँ से जाके सारी बातें बता देती हैं, कॉलेज में क्या हुआ। देन उनकी माँ जो होती हैं कहती हैं कि बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, जिसने तुम्हारी इज्जत बचाई तुमने उसी को बेइज्जत कर दिया। तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अचानक से तुम इतनी कैसे बदल सकती हो मीरा। तुम तो पहले इतनी पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था, बट तुम वही पेशेंस किया के मैटर में क्यों नहीं दिखाती। तो कहती कि माँ, वो कहती हैं कि क्या माँ, वो ये कुछ नहीं मीरा, तुम खुद सोचो कि इतनी छोटी सी बच्ची है और उसको इतना पहचान है कि क्या गलत और क्या सही है, और तुमने सबके सामने, तुम कल ही जाके उससे माफ़ी मांगोगी। तो कहती हैं कि ठीक है माँ, मैं कल माफ़ी मांग लूँगी। तो वो चली जाती है अपने कमरे में, वो हाथों में उनके बुक होता है, उस बुक को ले जाके अपने बेड पे रखती हैं और जाती हैं, फ्रेश होती हैं। और फ्रेश होने के बाद फिर नीचे आती है। उनकी माँ बोलती हैं बेटा खाना लग गया है, आ जाओ खा लो सब लोग। और उनकी मॉम जैसे ही डाइनिंग टेबल पे हमारी मीरा बैठती हैं, वो खाना सबको सर्व करती हैं, सब लोग खाते हैं। इधर अनु, आलू और उनकी माँ, उनके दादाजी, सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। इधर हमारी आराम से किया सो रही होती हैं, और इधर हमारी जो मीरा होती है खाना खा के अपने रूम में कहती है माँ मैं सोने जा अपनी माँ को बोलती है माँ मैं सोने जा रही हूँ। और सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, वो भी अपने दादाजी को गुड नाइट बोलती हैं और फिर वो चली जाती हैं अपने रूम में। और फिर हमारी जो किया आराम से सोई हुई होती हैं, तो उनके जो होता है कि कल रात के जो मोमेंट्स हुए होते हैं उनको हल्के हल्के सपने में याद आ रहे होते हैं। उनको वो एक सपने की तरह दिख रहा होता है, और उनके फेस पे इतना पसीना हुआ होता है कि वो चिल्ला के उड़ जाती हैं। और उनके बगल के कमरे में उनके माँ पापा होते हैं, तो वो आ जाती कहती क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो कहती कि मॉम पता नहीं मैं सपने में क्या देखी, उस पसीने से लथपथ। उनकी माँ उनके करीब आती हैं, उनके माथे से जो पसीना होता है उसको क्लीन करती हैं और कहती हैं कुछ नहीं हुआ बेटा, पानी पी लो और सो जाओ। जब वो सोती हैं फिर इनके डैड से, जो किया के डैड होते हैं, उनको बोलती हैं कि पता नहीं ये हमारी बेटी की ज़िंदगी से कब ये काली परछाई दूर होगी, कब ये ठीक होगी पूरी तरह से, कब ये ऐसे आधी आधी रातों में नहीं जगेगी, प्लीज़ कुछ करिए। तो और इधर जो हमारी मीरा होती हैं वो किया के बारे में सोच रही थी, जो उनकी मॉम से उनकी बातें हुई होती हैं कि उसको जब डर लगता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है उसको बातें याद नहीं रहती, उन सब चीज़ों को लेकर वो सोच रही होती हैं। वो कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को बातें याद ना हो, बाकी सारी चीज़ें याद हो, बाकी और बस ये सब चीज़ें ना याद हो, लाइक कैसे, हाउ। वो उनके दिमाग में अलग ही एक जंग चल रही होती है। उन्होंने जो किया होता है, उन दोनों के बीच जो हुआ होता है, वो डिस्टर्ब मीरा को कर रही होती है या क्या, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। इधर फिर दोनों ही धीरे धीरे नींद दोनों की ही आने लगती है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह होती है, फिर होती है ब्रश फ्रेश और फिर नाश्ता। उनके दोनों की मॉम उन दोनों को नाश्ता कराते, दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं। तो इस बार हमारी जो किया होती हैं वो पहले पहुंचती हैं और हमारी जो मीरा होती हैं वो बाद में। तो गेट से जस्ट वो एंट्री कर ही रही होती हैं कि उनको जस्ट सामने स्टाफ रूम के सामने ही किया दिख जाती हैं। तो तो वो जा ही रही होती स्टाफ रूम में। तो क्या को बोलती हैं कि किया अंदर आओ, और अंदर आती हैं तो वो अपने डेस्क पे बैठती हैं, बुक रखती हैं, कहती हैं कि क्या
कल के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ तुम इस बात को, हम यही ख़त्म करते हैं, आज से हम फ्रेंड्स। तो वो वहाँ पर स्टाफ रूम में ज़्यादा कोई होता नहीं है, बस वही दोनों मौजूद होते हैं, क्योंकि वो जल्दी आए हुए होते हैं, थोड़ा सा ही लेट हुई होती है मीरा, फिर भी अभी स्टाफ रूम में कोई इतना लोग नहीं होता। तो कहती हैं कि क्या मैम स्टूडेंट और टीचर के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है? तो कहती हैं कि बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर स्टूडेंट सच्चा हो तो दोस्ती और अच्छी होती है। तो वो हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ किया आगे बढ़ाती हैं, तो जैसे ही हैंडशेक करती हैं उनको वो फिर से वो टच महसूस होता है कि ये टच मैंने पहले भी कहीं महसूस की है, कहाँ। पहले उनको मतलब वो उस मतलब होता है ना कि अनछुआ एहसास हो रहा होता है, मगर याद नहीं आ रहा होता है कि कैसे और कब। तो हालांकि जब हमारी किया जब हैंडशेक करती हैं तो हमारी मीरा को भी कुछ ना कुछ उनके टच से फील होता है, और दोनों ही तब तक दरवाज़े पे नॉक होता है, तो वो अनु होती हैं और दोनों ही हाथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का। और अनु अंदर आती है, कहती है कि मैम मैं वो चाह रही, कहती कि क्या हुआ अनु? तो कहती हैं कि वो मैम बुक। तो देखती हैं कि वो अनु का भी बुक लेके आ गई हैं, तो वो अनु को बुक वापस करती हैं। वो देन अनु वहाँ से चली जाती हैं। कहती है कि मैम मैं भी जाती हूँ। तो कहती हैं कि तुम यहाँ स्टाफ रूम के बाहर किसका वेट कर रही थी? तो कहती हैं कि मैम वो अनु का। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। तो ये चली जाती हैं यहाँ से, और वहाँ से जब जाती हैं कहती हैं कि मीरा मैम आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी मैम, और आप तक पहुँचने का रास्ता आपने खुद बना दिया है, अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर कहती हैं खैर आपको मैं बाद में देखूँगी, पहले तो मैं अपना क्रिकेट देख लेती हूँ। फिर इधर जाती हैं क्रिकेट ग्राउंड पे, तो वहाँ पे हमारी रोली बोलती हैं कि तुम कहाँ थी, इतना लेट क्यों हुआ? कहती कुछ नहीं मैम, बस जस्ट थोड़ा सा घर से निकलने में लेट हो गया, मैं चेंज करके आती हूँ। वो जाती है चेंजिंग रूम में, चेंज करती हैं, अपना बैट अपना हेलमेट सब कुछ लगा के आती हैं। और वहाँ पे जैसे क्रीज पे उतरती हैं, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब बंक मार के हमारी किया का मैच देखने गए होते हैं। ऊपर से सुरभि, हाय सुरभि का तो दिल अटका हुआ होता है हमारे किया के मैच पे। तो खैर अब देखेंगे आगे स्टोरी में कि क्या होता है, सुरभि का दिल क्यों अटका है किया के मैच पे। तो आगे स्टोरी जानने के लिए स्टोरी को सुनना पड़ेगा, तो बने रहिए मेरे स्टोरी के साथ। तो देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।